प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य मोरबीं गमिष्यति। पीडित परिवारजनैः मेलनम् अपि विधास्यति। सेतुघटना प्रकरणे प्रधानमंत्री मोदी ह्यः गान्धीनगरे उच्चस्तरीय समीक्षोपवेशनं कृतवान्। मृतकानां सम्माने श्वः गुजराते भविष्यति राज्यव्यापी शोकः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरातस्य पंचमहल जनपदस्य जम्बुघोडायां विभिन्न विकास परियोजनानां लोकार्पणं शिलान्यासं च विधास्यति। सहैवासौ सम्मिलितो भविष्यति। राजस्थानस्य बांसवाड़ा जनपदे सार्वजनिक कार्यक्रमे मानगढ़ धाम्नो गौरवगाथायामपि। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मु अद्य ग्रेटर नोएडायां भारत जल सप्ताहस्य करिष्यति उद्घाटनम्। एतल्लक्ष्यमस्ति जल संसाधन प्रकरणे जागरूकता संवर्धनम्। एतस्मिन् वर्षे IWW 2022 तमे विषयो वर्तते सतत विकासाय समानतायै च जल सुरक्षा। हिमाचल प्रदेशे विधानसभा निर्वाचन प्रचारः जवीयस्या गत्या वर्धितः। वरिष्ठ भाजपा नेता केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह तिस्रः जनसभा संबोधयिष्यति। तत्रैवान्यदलैरपि प्रचारे स्वसमस्त शक्तिः संयुक्ता। देशस्याङ्किक मुद्राया आद्यं परीक्षणम् अद्यतः आरप्स्यते। एतदन्तर्गतं नवकोशागाराः सम्मिलिताः। प्रशासनिक प्रतिभूतिषु विनिमयाय भविष्यत्याङ्किक मुद्रा प्रयोगः। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य संघाई सहयोग संघटनस्य सदस्यानां देशानां प्रमुखानाम् उपवेशने अन्तर्जाल माध्यमेन प्रतिभागं करिष्यति। एतद्देशानां व्यापारार्थिक प्रकरणेषु भविष्यति विचार विमर्शः। विंशति प्रतिविंशति विश्व चषक स्पर्धायां मंगलवासरे प्रथमो द्वन्द्वः। अफगानिस्तान श्रीलंका देशयोर्मध्ये क्रीडिष्यते। तत्रैव दिवसस्य द्वितीये द्वन्द्वे इंग्लैंड न्यूजीलैंड दले क्रीडिष्यते। अभिवादये, अहमस्मि तेजप्रकाशः। अत्र भवतां समेषां प्रियप्रेक्षकाणां स्वागतम्। डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणेऽस्मिन् अथ इदानीं वार्ताः विशदय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य गुजरात प्रदेशस्य मोरबी क्षेत्रे स्थितिं समीक्षिष्यति। प्रधानमंत्री मोदी दुर्घटनायाः पीडितजनेभ्यः संवक्ष्यति। दुर्घटनायाः सूचना प्राप्त्यनन्तरमेव स्थितिः प्रधानमन्त्रिणः दृष्टिपथि वर्तते। सोमवासरे प्रातःकाले केवडियायां राष्ट्रीय एकता दिवस पदसञ्चालने अपि प्रधानमंत्री मोदी अकथयत् यत् तस्य चित्तं मोरबी दुर्घटनायाः पीडितेभ्यः संयुक्तं वर्तते। रविवासरे सायंकाले दुर्घटनायाः पश्चात् सोमवासरे अपि उद्धारकार्याणि प्रवर्तन्ते। युद्धस्तरे उद्धारकार्ये संलग्नैः दलैः नैके जनाः चिकित्सालयं प्रापिताः। एक तरफ दर्द से भरा पीड़ित दिल है और दूसरी तरफ कर्म और कर्तव्य का पथ है। इस कर्तव्य पथ की जिम्मेवारी को लेते हुए मैं आपके बीच में हूं, लेकिन करुणा से भरा मन उन पीड़ित परिवारों के बीच में है। हादसे में जिन लोगों को अपना जीवन गंवाना पड़ा है, मैं उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। दुख की इस घड़ी में सरकार हर तरह से पीड़ित परिवारों के साथ है। गुजरात सरकार पूरी शक्ति से कल शाम से ही राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री सोमवासरे गांधीनगर स्थिते राजभवने उच्चस्तरीयम् उपवेशनं कृत्वा मोरबी दुर्घटनायाः स्थितिं समीक्षितवान्। उपवेशने निर्णयो विहितो यत् मोरबी दुर्घटनायां दिवंगतानां सम्माने बुधवासरे गुजराते प्रदेशव्यापी शोकः आमानयिष्यते। अस्मिन् दिवसे प्रदेशे प्रशासनिक भवनेषु राष्ट्रियध्वजः अर्धावनतो भविष्यति। कोऽपि प्रशासनिकः सार्वजनिक समारोहः न आयोक्ष्यते। गुजरात सरकार पूरी शक्ति से कल शाम से ही राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है। केंद्र सरकार की तरफ से भी
राज्य सरकार को पूरी मदद दी जा रही है। बचाव कार्य में एनडीआरएफ की टीमों को लगाया गया है। सेना और वायुसेना भी राहत के काम में जुटी हुई है। जिन लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, वहां भी पूरी मुस्तैदी बरती जा रही है। लोगों की दिक्कतें कम से कम हो, इसे प्राथमिकता दी जा रही है। हादसे की खबर मिलने के बाद ही गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई रात को ही मोरबी पहुंच गए थे। कल से ही वो राहत और बचाव के कार्यों की कमान संभाले हुए हैं। राज्य सरकार की तरफ से इस हादसे की जांच के लिए एक कमेटी भी बना दी गई है। मैं देश के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि राहत और बचाव के कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थानस्य बांसवाड़ा जनपदे सार्वजनिक कार्यक्रमे मानगढ़ धाम्नो गौरवगाथायां सम्मिलितो भविष्यति। प्रधानमंत्री दिवंगतेभ्यः वीरभटेभ्यः श्रद्धांजलिं समर्पयिष्यति। भीलनायकाय गोविंद गुरवे च श्रद्धांजलिं समर्प्य तत्र भीलानाम् आदिवासीनाम् एकां जनसभां सम्बोधयिष्यति। स्वतंत्रता संग्राम काले अस्मिन् स्थले भीलाः आदिवासीजनाश्च संघर्षरताः आसन्। एतदनन्तरम् असौ गुजरातस्य पंचमहल जनपदस्य जम्बूगोडायां 65,00,00,000 व्ययात्मक विकास परियोजनानाम् उद्घाटनं शिलान्यासं च विधास्यति। मोदी गोधरायां श्री गोविंद गुरु विश्वविद्यालयस्य नव्य परिसरस्य वाडेक ग्रामे संतजोड़िया परमेश्वर प्राथमिक विद्यालयस्य स्मारकस्य च दांडियापुरा ग्रामे राजारूप सिंह नायक प्राथमिक विद्यालयस्य स्मारकस्य च लोकार्पणं विधास्यति। प्रधानमंत्री गोधरा केंद्रीय विद्यालय भवनस्य आधारशिलां स्थापयिष्यति। अथापि असौ गोधरा चिकित्सा महाविद्यालयस्य विकासस्य कौशल्य विश्वविद्यालयस्य च विस्तार कार्याणामपि शिलान्यासं विधास्यति। कृतज्ञराष्ट्रेण गतदिवसे लौहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेलस्य जयन्त्यवसरे श्रद्धांजलिः समर्पिता। दिवसोऽयं राष्ट्रियैकता दिवसरूपेण आमानितः। अस्मिन् अवसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवडियायाम् आयोजिते मुख्य कार्यक्रमे सम्मिलितवान्। प्रधानमंत्री राष्ट्रियैकता दिवस पदसञ्चालने अपि भागं गृहीतवान्। प्रधानमन्त्रिणा एकता दिवसस्य अवसरे पदसञ्चालनस्य निरीक्षणं विहितम्। राष्ट्रियैकता दिवस सञ्चालने सीमा सुरक्षा बलस्य तथापि पंच प्रदेशानाम् आरक्षि बलस्य जनाः सम्मिलिताः आसन्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मु अद्य ग्रेटर नोएडायां भारत जल सप्ताहस्य उद्घाटनं करिष्यति। जल संसाधनं नदी विकास गंगा संरक्षण मंत्रालयश्च एकीकृत विधिना जल संसाधन विषये जागरूकतां वर्धनाय संरक्षणाय उपयोगाय च प्रयत्नेभ्यः अद्यतः नवंबर मासस्य 5 दिनाङ्कं यावत् भारत जल सप्ताहस्य 7तम संस्करणस्य आयोजनं कुरुतः। मंचोपयोगः वैश्विकस्तरस्य निर्णयकर्तॄणां राजनेतॄणां शोधकर्तॄणां उद्यमिनां च मध्ये विचारविमर्शाय करिष्यते। जलसप्ताह विषयो वर्तते सतत विकासाय समानतायै च जलसुरक्षा। एतदायोजनं विश्वस्य विशेषज्ञान् योजनाकारान् हितधारकांश्च एकत्र आनयिष्यति। सतत विकास लक्ष्यानुरूपस्य जल संसाधन विकास प्रबंधनस्य च स्थिरता प्रकरणमपि एतत् संबोधयिष्यति। कार्यक्रमस्य सम्मेलनैः सह संगोष्ठी चर्चासत्राणि प्रदर्शनी सांस्कृतिक कार्यक्रमाणि चापि आयोजयिष्यन्ति। डेन्मार्क सिंगापुर फिनलैंड इत्येतेपि आयोजने प्रतिभागितां करिष्यन्ति। हिमाचल प्रदेशस्य 14तमायाः विधानसभायाः 68 आसनेभ्यः नवंबर मासस्य 12 दिनाङ्के मतदानं भविष्यति। प्रदेशे प्रचारकार्यक्रमाः सजवं प्रवर्तन्ते। विभिन्नानां राजनीतिकदलानां प्रचारप्रमुखाः प्रमुखनेतारश्च जनसभासु संलग्नाः सन्ति। अद्य केन्द्रीय गृहमन्त्री वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाहः हिमाचल प्रदेशे जनसभाः विधास्यति। अमित शाहः अद्य सर्वप्रथमं चम्बायां जनसभां सम्बोधयिष्यति। एतदनन्तरम् असौ मंडी जनपदे अनन्तरं शिमला जनपदाय प्रस्थास्यति, यत्र सः कसुम्पटी विधानसभायां जनसभाम् एकां सम्बोधयिष्यति। आङ्कीय मुद्रायाः प्राथमिकं परीक्षणम् अद्य प्रारप्स्यति।
अस्मिन् परीक्षणे 9 अधिकोषाः सर्वकारप्रतिभूतिषु विनिमयार्थम् अङ्कीयमुद्रां प्रयोक्ष्यन्ति। एतदर्थं भारतीयाधिकोषेण भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, येस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, HSBC इत्यादयः अधिकोषाः चिताः सन्ति। अङ्कीयमुद्रायाः प्रयोगेण अधिकोषयोर्मध्ये विनिमये सारल्यं सम्भाव्यते। भारतीयाधिकोषेण सूचितं यत् महाविक्रयार्थम् अङ्कीयमुद्रा प्रकल्पस्य प्रारम्भिके मासे कतिपयेषु स्थलेषु अल्पविनिमयार्थं वणिक्भ्यः उपभोक्तृभ्यश्च प्रकल्पमिदं प्रारप्स्यते। अस्य सत्रस्य आयव्ययपत्रके वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणः उद्घोषितवती यत् भारतीयाधिकोषः अङ्कीयमुद्रानुप्रयोगे कार्यं करोति। अस्मिन् वर्षे प्रवर्तयिष्यते अस्याः प्रयोगः। शंघाई सहयोग संघटनस्य सदस्यदेशानां प्रमुखानां 21तमम् उपवेशनम् अद्य अन्तर्जालीय माध्यमेन आयोक्ष्यते। उपवेशने भारत प्रशासनस्य नेतृत्वं विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः करिष्यति। परिषदः उपवेशनं वार्षिकं भवति, यस्मिन् संघस्य देशानां व्यापारः आर्थिकलक्ष्यश्च विमृश्यते। चर्चानन्तरं वार्षिकम् आयव्ययकं स्वीक्रियते। उपवेशने संघटनस्य सदस्यदेशाः, प्रेक्षकदेशाः, महासचिवः, क्षेत्रीयातङ्कवाद निरोधी व्यवस्थायाः कार्यक्रमाध्यक्षः, आमन्त्रिताः अतिथयश्च सम्मिलिताः भविष्यन्ति। विदेशमन्त्रालयेन सूचितं यत् भारतदेशः शंघाई सहयोग संघटस्य विभिन्नासु गतिविधिषु सम्बद्धक्षेत्रस्य द्विपक्षीय वार्तासु प्रणाल्यामपि सक्रियं सहभागित्वं भजति। एतदतिरिच्य शंघाई सहयोग संघटनस्य संरचनायां बहुउद्देशीय सहयोगेपि सम्मिलितो वर्तते। 17-2000तमे वर्षे शंघाई सहयोग संघटनस्य सदस्यतां प्राप्त्यनन्तरं भारतेन 20-2000तमे वर्षे नवंबर मासान्ते संघदेशानां प्रमुखानां परिषदः उपवेशनम् आहूतम्। पेइचिंगे चीनदेशस्य प्रवक्त्रा घोषितं यत् संघटनस्य उद्यमीनां समितिः अधिकोषव्यवस्थायाः प्रमुखाः अपि सम्मिलिताः भविष्यन्ति। एतदतिरिच्य एशिया प्रशांत सागर देशेभ्यः संयुक्तराष्ट्र आर्थिक सामाजिकायोगः अन्ताराष्ट्रिय संघटनानि अपि अत्र उपस्थिताः भविष्यन्ति। अथ खेलवार्तासु 20x20 विश्वचषक स्पर्धायां मंगलवासरे प्रथमो द्वन्द्वः अफगानिस्तान श्रीलंका देशयोर्मध्ये ब्रिस्बेन क्रीडाङ्गणे क्रीडिष्यते। प्रथमसमूहस्य अयं द्वन्द्वः भारतीय समयानुसारं प्रातः काले प्रारप्स्यते। श्रीलंका अफगानिस्तान देशयोः श्रेष्ठ 12 प्रदर्शनं समीचीनं नासीत्। अफगानिस्तान दलेन एकोपि द्वन्द्वः न विजितः। दलमिदं निम्नतमस्थाने अस्ति। तत्रैव श्रीलंका दलेन 3 द्वन्द्वाः क्रीडिताः, एकश्च विजितः। एतद्वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिर्वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् भूयात् मङ्गलम्।